चाहे कहिए सीताराम, चाहे कहिए राधे जय हो, चाहे कहिए सीताराम, चाहे कहिए सीताराम, चाहे कहिए श्यामा श्याम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। जय हो, हरि बोल, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सिया राम, सिया राम, चाहे कृष्ण कहो या 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 राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कहिए राधे श्याम, चाहे कहिए राधे श्याम, चाहे कहिए राधे श्याम, चाहे कहिए सीताराम, चाहे कहिए राधे श्याम, चाहे कहिए सीताराम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे मुरली मनोहर घनश्याम, मुरली मनोहर घनश्याम। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर नंदलाल, मुरली मनोहर नंदलाल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गजानन गणेश जी महाराज की, सरस्वती मात की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो, श्री वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राशेश्वरी राधिका रानी की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो,
श्री भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कैसे कैसे उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में आ रहे हैं। जिस अजामिल ने देखिए बहुत ही शिक्षा देने वाला आख्यान है। युधिष्ठिर और दुर्योधन में से कौन उत्तराधिकारी बने, इसकी परीक्षा के लिए एक ही विवाद को युधिष्ठिर और दुर्योधन के सामने ले जाया गया। विवाद क्या था? एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसमें एक ब्राह्मण शामिल था, एक क्षत्रिय शामिल था, एक वैश्य शामिल था और एक शूद्र शामिल था। 4 लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। और ये विवाद जब दुर्योधन की अदालत में गया, दुर्योधन के न्यायालय में गया, तो उसने यही निर्णय सुनाया, यही न्याय दिया कि 4 व्यक्तियों ने मिलकर के सजा ये अपराध किया है तो चारों ही व्यक्तियों को बराबर से दंड मिलना चाहिए। इसलिए सभी को उपयुक्त दंड दिया जाए। दुर्योधन ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों को ही दंड दे दिया। यही विवाद जब युधिष्ठिर के न्यायालय में गया तो युधिष्ठिर महाराज ने जो निर्णय किया वो देखने योग्य है। उन्होंने कहा ब्राह्मण का ये दायित्व है कि वो पूरे समाज को निर्देशित करे, पूरे समाज को दिशा दे, पूरे समाज को न्याय का दर्शन दे। और वही यदि अपराध में लिप्त होगा तो फिर समाज कहाँ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा अपराध ब्राह्मण का है, इसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। क्षत्रिय ब्राह्मणों से सलाह लेकर, ब्राह्मणों की राय लेकर के और प्रजा की सेवा करे, धर्म का पालन करे, ये क्षत्रिय का दायित्व है। और वो यदि अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसका भी ये अपराध है, इसे उम्र कैद की सजा दे दी जाए। वैश्य का दायित्व लड़ाई झगड़ा करना कतई ही नहीं है। वैश्य का दायित्व है बणिये का, वैश्य का दायित्व है वो न्याय पूर्वक व्यापार व्यवसाय करे और ग्राहक को भगवान माने, आने वाले ग्राहक पर चढ़े नहीं, धोस न दे, बेईमानी न करे, कम तोल करके ज्यादा पैसा न ले, न्याय पूर्वक वाणिज्य करे, व्यापार करे। ये वैश्य का धर्म है। और यदि वो अपने धर्म को छोड़ करके और इस प्रकार से हिंसात्मक कार्यों में उतारू हो जाएगा तो ये उसका अपराध है और उसे 20 साल की सजा दे दी जाए। और रहा ये शूद्र, तो शूद्र के ऊपर तो 3 बड़े भाई बैठे हुए हैं। शूद्र कोई हीन नहीं है, शूद्र सेवक है। और भरत जी ने रामायण में कहा है कि सबसे कठिन सेवा का धर्म होता है। क्योंकि 3 बड़े भाई बैठे हुए हैं तो उन बड़े भाइयों ने क्यों नहीं रोका इसे अपराध करते हुए। इसके लिए ये बिल्कुल निरपराध है। क्योंकि 3 भाई जब शामिल है तो इसने तो कहा महाजना गत से पंथा, जहाँ महाजन जाते हैं, जहाँ बड़े लोग जाते हैं, जहाँ महान लोग जाते हैं वही रास्ता उत्तम है। जब ब्राह्मण उस तरफ जा रहा है, क्षत्रिय उस तरफ जा रहा है, वैश्य उस तरफ जा रहा है, तो शूद्र अगर उनके पीछे जाता है तो शूद्र का कोई अपराध नहीं है, इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और शूद्र को बरी कर दिया गया। बताइए। और इस न्याय के आधार पर युधिष्ठिर को ही युवराज बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया।
ब्राह्मण बड़ा जिम्मेदार एक समाज का अंग होता है। पूरा समाज कहाँ जाएगा ये ब्राह्मण के दायित्व पर निर्भर करता है कि वो दायित्वों को कितना निभा पा रहा है। अजामिल ब्राह्मण होते हुए भी पतित हुआ अपने कर्म से। बड़ा जघन्य अपराध था उसका, बड़े अत्याचार किए, अन्याय किए, लेकिन उसके कुछ पुराने पुण्य थे कि उसके कारण उसके छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया गया और अंतिम समय में बेटे के बहाने उसने भगवान का नाम लिया और विष्णु भगवान के पार्षदों ने आकर के उसे बचा लिया और युधिष्ठिर का मोक्ष हुआ। ये आख्यान है हमें ये सिखाने के लिए कि हमारे घर के बच्चों के नाम ऐसे रखें कि उनको जब हम अपनी जिह्वा से उच्चारण करें तो हमारी जिह्वा भी पवित्र हो, हमारा मन भी पवित्र हो और जहां तक वो आवाज जाए वहां तक का वातावरण पवित्र हो। ऐसे घर के बच्चों का नाम रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बच्चे का नाम अगर कन्हैया हुआ तो कल्पना कीजिए एक 2 साल का बच्चा जो घुटने घुटने चल रहा है और उसके सारा परिवार उस बच्चे के नाम की माला फेरता है, एरे कन्हैया जरा इसको उठा के लाना, ए कन्हैया देखे माँ का मुंह कैसा है, ए कन्हैया जैसे पापा का मुंह बनाना। इस प्रकार से वो कितनी ही बातें करेंगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। दिन भर में कितना जाप हो जाता होगा उस घर में। उस घर में किसी प्रकार के अनिष्ट की कोई संभावना नहीं रहती। लेकिन यदि उसी बच्चे का नाम डब्बू, पंपू, बबली, चंपू, पता नहीं क्या क्या, अनमिल, आखर, अर्थ न जापू, क्या मतलब निकलेगा उसका। जुबान भी खराब, मन भी खराब और बाहर भी जैसे पत्थर फेंके। अरे डब्बू इधर आ। अब ये डब्बू क्या है? अरे भाई ये सब नाम तो उन लोगों के लिए थे जिनके पास नामों का अकाल था। अब अंग्रेज लोग हैं बेचारे, उनके पास भाषाएं अभी 300-400 साल पहले आई है, अपने पास तो हजारों साल से भाषा है। अब अंग्रेज लोगों के पास तो बेचारों के पास 200-300 साल पहले तो भाषा आई है। तो अब वो जार्ज प्रथम, जार्ज द्वितीय, तृतीय, पंचम, अष्टम, द्वादश, पता नहीं कितने जार्ज हो गए। अब जार्ज के अलावा नाम ही नहीं है बेचारों के पास। उनकी बात अलग है, लेकिन हमारे पास तो नामों का भंडार है साहब। विष्णु सहस्त्र नाम अकेले विष्णु के ही ये तो गिने हुए हैं, वैसे अनगिनत तो कितने ही हैं। शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, कितने नाम रखने हैं। इनमें से कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगे वही नाम रख लो, तो आपका भी कल्याण, परिवार का भी कल्याण और उस बच्चे का भी कल्याण। क्योंकि यदि बच्चे का नाम अगर आपने राम रखा है तो वो बच्चा बार बार दोहराएगा, बेटा क्या नाम है तेरा। कोई भी परिवार में मेहमान आता है, अतिथि आता है, तो वो पूछता है बच्चे से, बेटा क्या नाम है तुम्हारा। वो क्या बताएगा? डब्बू। अब वो डब्बू से क्या अनुभव करेगा, मेरा नाम डब्बू क्यों है। लेकिन अगर उसका नाम राम रखा है तो वो सोचेगा मेरा नाम राम है। और जब कभी अखंड रामायण का पाठ सुनेगा, बार बार राम का नाम आएगा, तो वो अपने मम्मी पापा से पूछेगा, पापा मेरा नाम रामायण में आया था। अच्छा तेरा नाम रामायण में आया था। तो वो सोचेगा रामायण में मेरा नाम है, तो रामायण पढ़ने का प्रयास करेगा, पढ़ेगा तो उसे पता लगेगा कि राम क्या है, राम की मर्यादा क्या है, राम का मेरे जीवन में क्या महत्व है। यदि उसके जीवन में राम का महत्व उतरा तो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे बच्चों के नाम ऊल जलूल रख करके हम उनके साथ बड़ा अन्याय करते हैं। बचना चाहिए हमें, हमारे बच्चों के साथ ऐसा अन्याय करने से बचना चाहिए। ऐसा नाम रखें कि उस नाम में पूरी कहानी छिपी हो, उस नाम में पूरा चरित्र छिपा हो। यदि अब तक हमारे किसी बच्चे का नाम ऊल जलूल रखा हुआ है तो उसे आज ही बदल दें। बहुत सारे नाम हैं, कोई भी नाम सोच लें और बदल दें नाम। क्योंकि एक पंचायती कथा थी और उसमें हम लोग कहीं भोजन करने गए, तो जिस परिवार में हम लोग भोजन करने गए वहां वो परिवार के सदस्य कह रहे थे कि अरे मुन्ना नहीं आया क्या, मुन्ना। हमने सोचा भाई मुन्ना होगा कोई छोटा मोटा,
लेकिन जब मुन्ना आया तो देखा वो 6 फीट का जवान, मोटा तगड़ा मुन्ना। मैंने कहा ये मुन्ना है? बोले हाँ, जिंदगी भर के लिए मुन्ना बना के रख दिया बेचारे को। ऐसा अन्याय हमारे घर के बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम का प्रताप सिद्ध हुआ, अजामिल का मोक्ष हुआ। कथा आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इंद्र का दरबार लगा हुआ था। इंद्र नृत्य गान में इतना मस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि देवगुरु बृहस्पति आने का उसे भान ही न रहा। और जब कभी गुरुदेव आ जाएं, जब कभी कोई महापुरुष आ जाएं, जब कभी कोई संत आ जाए तो खड़े होकर के सम्मान से उन्हें प्रणाम करना चाहिए। और यदि प्रणाम नहीं किया तो फिर और कोई नाराज हो न हो, शिव भगवान अवश्य नाराज हो जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति इंद्र की सभा में आए और इंद्र राग रंग में इतना व्यस्त था कि वो उनका सम्मान न कर पाया। तो गुरुदेव ने देवताओं को त्याग दिया और अदृश्य हो गए। गुरु के त्याग देने के कारण देवताओं की विभूति चली गई और राक्षसों का अधिकार हो गया स्वर्ग पर। देवता दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी नारायण के पास आए। नारायण ने कहा कि यदि तुम विश्व रूप के पास जाओ और उनकी शत्रु के प्रति सौहार्द को पचा पाओ तो अगर और वो तुम्हारे गुरु पद का धारण करे तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। देवता लोग गए और विश्व रूप जिसका ननिहाल असुरों में था उसे देवताओं ने अपना गुरु बनाया। विश्व रूप ने उसे नारायण अस्त्र का उपदेश किया और उससे मजबूत होकर के, उससे बलिष्ठ होकर के इंद्र ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार किया। देवताओं का शासन हुआ और इस प्रकार एक घाटी तो कटी देवताओं की, लेकिन ये जो विश्व रूप था असुरों में इसका ननिहाल होने के कारण यज्ञ में से कुछ भाग बचा करके असुरों को भेज दिया करता था। जब इंद्र ने ये देखा तो उससे सहन नहीं हुआ। अगर ये असुरों को इस प्रकार से यज्ञ का भाग भेजता रहा तो असुर प्रबल हो जाएंगे। तो उसने इंद्र ने विश्व रूप का मस्तक काट दिया। ब्रह्म हत्या का पाप लगा इंद्र को और उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह, पृथ्वी, जल, नारी आदि 4 जगहों पर बांट दिया गया। और इस प्रकार से विश्व रूप की हत्या सुन करके शुक्राचार्य जी ने कृत्या अभिचार से वृत्तासुर को उत्पन्न किया। वृत्तासुर ने पूरी स्वर्गपुरी को घेर लिया, देवताओं को भगा दिया और स्वर्ग पर पुनः कब्जा कर लिया। देवता लोग फिर से भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, यदि तुम ऐसे किसी महापुरुष को तलाश सको जो अपना शरीर देवताओं के हित के लिए दान दे दे तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अब बताइए, किसी से जाकर के कहें कि आप हमारा अपना शरीर हमें दान दे दो तो कोई शरीर को दान थोड़ी देगा। लेकिन ऐसे महापुरुष भी हुए हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, जिन्होंने देवताओं की संस्कृति को बचाने के लिए, जिन्होंने देव संस्कृति की रक्षा के लिए अपने शरीर का दान कर दिया। और ऐसे महापुरुष, ऐसे महर्षि, ऐसे ब्रह्म ऋषि हुए हैं महर्षि दधीची। बोलिए महर्षि दधीची भगवान की। महर्षि दधीची जैसा दानी न कोई हुआ है और न कोई भविष्य में होगा। धन्य है ये देश जिन्होंने दधीची जैसे ऋषि को जन्म दिया। दधीची ऋषि के पास जाकर के देवताओं ने कहा कि महर्षि, देवों को आज आपके शरीर की आवश्यकता है। दधीची ऋषि ने कहा कि अरे देवताओं, इस शरीर को तो वैसे भी नष्ट होना ही है। जब इस शरीर को नष्ट होना ही है तो फिर देवताओं के काम में आकर के यदि नष्ट होता है तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बड़ी, इससे बड़ा उपयोग इसका कुछ नहीं हो सकता। और महर्षि दधीची ने कपिला गौ से अपना
चटवा चटवा करके हड्डियां निकल गई। ब्रह्मरंध्र में कुंडली योग के द्वारा अपना शरीर प्राण पहले से ही वो ब्रह्मांड में चढ़ा चुके थे और इस प्रकार महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बना और उस वज्र से वृत्तासुर का विनाश हुआ। वृत्तासुर भगवान का भक्त था और अपने वध के बाद में वो भगवान में जा मिला। ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था जो पार्वती जी के श्राप से वृत्तासुर के रूप में जन्म लिया था। इसने पुनः भगवान के चरणों में प्राप्त हुआ। बोलिए विश्वनाथ दरबार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित कहते हैं समा प्रिय भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या वधेद्विषको यथा। हे भगवान, भगवान तो स्वभाव से ही भेद रहित हैं, फिर समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं, फिर देवताओं और राक्षसों में इतना भेद क्यों करते हैं? इंद्र के लिए दैत्यों का वध किया, ऐसा क्यों? उन्हें तो सभी को समान समझना चाहिए क्योंकि वो तो भगवान हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे साधुं पृष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतं यद्भागवतं माहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषीनारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनय कथयिष्ये हरे कथा। हे महाराज परीक्षित, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। भगवान के अद्भुत चरित्रों को प्रकाशित करने वाला और भक्ति का वर्धन करने वाला, और व्यास जी के चरणों में सिर नवा करके सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि ये बात उन दिनों की है जब तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। हे युधिष्ठिर, हे परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त और प्रकृति पुरुष के सहकारी और आश्रय काल की सृष्टि करने वाले हैं। हे राजन, जब सत्व गुणों की वृद्धि होती है तो वो देव शक्तियों के सहायक होते हैं, लेकिन जब इस सृष्टि में रज और तम गुणों की वृद्धि होती है तो फिर वही भगवान दैत्यों के साथ हो जाते हैं। जैसे कलयुग में धर्मद्रोही शक्तियों का बल बड़ा हुआ है। और इस प्रकार हे राजन, इसी विषय में नारद एक इतिहास कहते हैं। जब तुम्हारे दादा नारद युधिष्ठिर ने इस संबंध में उनसे प्रश्न किया, तब चेदीराज शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिया था। सबके देखते देखते शिशुपाल की ज्योति श्री कृष्ण में समा गई थी। तब यज्ञ मंडप में ही प्रश्न किया था कि ओहो, ऐसा पापी शिशुपाल जिसने जिंदगी भर जीवन भर भगवान श्री कृष्ण में गालियां निकाली है, ऐसे पापी शिशुपाल के मरने के बाद में जो ज्योति निकली वो भगवान के हृदय में समा गई, ऐसा कैसे हुआ? नारद बोले कि देखो, प्राणी कैसे भी किसी भी रूप में भगवान को भजे, भले शत्रु के रूप में भजे चाहे मित्र के रूप में भजे, किसी भी रूप में भजे, अपना मन भगवान में लगा दे। भले इसीलिए कि कहाँ है कृष्ण मैं उसे मारूंगा, कहाँ है कृष्ण मैं उसे मारूंगा, ये जप भी अगर चलता रहे, किसी न किसी रूप में भगवान में ध्यान लगा दे तो फिर उसका कल्याण निश्चित है।
यथा वैरानुबन्धेन मार्त्यस्तन्मयतानिया न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मति। मेरा ये दृढ़ मत है कि वैर भाव से भी जो भगवान में तन्मय हो जाता है, वैर भाव से ज्यादा तन्मय होता है व्यक्ति भक्ति भाव से भी अधिक। इसलिए शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही विष्णु भगवान के पार्षद थे, जो ब्राह्मणों के श्राप से आसुरी योनियों में आए थे। युधिष्ठिर के पूछने पर जय विजय को सनकादिक के साप की सारी कथा बताते हैं, और पतित जय विजय दिति के पुत्र हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में यहाँ जन्म लिया था इन्होंने। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने वाराह रूप लेकर के मारा था, और हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद की रक्षार्थ नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने मारा। पृथ्वी के उद्धार हेतु वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मारा था। और इस प्रकार से जब भगवान ने वाराह रूप से हिरण्याक्ष को मारा था तो हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ था, और भरी सभा में त्रिशूल उठा करके त्र्यक्ष, संबर, सतबाहु आदि दैत्य दानवों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे दैत्यों, विष्णु ने छल पूर्वक मेरे भाई को मारा है, और जब तक मैं विष्णु के खून से उसका तर्पण न कर दूंगा तब तक मेरे मन को शांति न आएगी। और इस प्रकार से विष्णु के नष्ट होने पर देवता स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, और इस प्रकार से वो जो कुछ भी धर्म के विरुद्ध था सारे कर्म करने लगा। हिरण्यकश्यप ने जब यह आदेश दिया तो स्वभाव से ही आतंकी दैत्य और अधिक क्रूर हो गए, क्योंकि काम उपजानहु सब माया, काम रूप जानहु सब माया, सपने यज्ञ हवन होते हो, जहाँ भी गौ की सेवा होती हो, जहाँ भी ब्राह्मण भोजन होते हो, जहाँ भी श्राद्ध होते हो, सब जगह जाकर के राक्षस लोग बाधा पहुँचाने लगे, और इतनी बाधाएं पहुँचाई कि बस पूछो मत। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप कवन मिति। ऐसी अनीति करने लगे कि जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। अब देखिए असुर कौन है। भगवान विश्वनाथ ने माता पार्वती से कहा है कि असुर कौन है, ध्यान से सुनना, और यदि हम में भी ये असुरी गुण हो तो उन्हें निकाल फेंकना। कौन असुर होते हैं सुनिएगा। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, साधु न सन कर
साधुओं की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इनकी सेवा करना दूर गया, बल्कि इनसे सेवा करवाने लग जाए तो उनको राक्षसी कहते हैं। हे भवानी, हे पार्वती, जिनके आचरण भवानी, इनके आचरण भवानी, तेनी शीचर जानहि सब प्राणी, तेनी शीचर जानहि सब प्राणी। ये राक्षस होते हैं, ये असुर की वृत्तियां होती है। इसलिए जो भी सज्जन अब तक माता पिता की सेवा नहीं कर रहे थे, ध्यान दें, उनकी सेवा करने लग जाएं, क्योंकि जब तक माता पिता के चरण है, किसी तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चारों धाम माता पिता के चरणों में होते हैं। शिव के रूप में पिता हैं और पार्वती के रूप में माता हैं। जब शिव पार्वती साक्षात माता पिता के रूप में घर में वर्तमान है, तो फिर किसी मंदिर में जाने की, किसी तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो रात दिन मंदिर में जाता है, भजन करता है, पूजन करता है, दान करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करता, धिक्कार है उसका मंदिर में जाना, धिक्कार है उसका यज्ञ हवन करना, कोई मतलब नहीं है। साक्षात भगवान घर में बैठे हुए हैं बिना पूजा के, और वो इधर उधर सेवा करता फिरे, कोई मतलब नहीं है। और जो भगवान माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, वो असुर माना गया है। ऐसा मैं नहीं, भगवान भोलेनाथ ने कहा है। इस प्रकार हिरण्याक्ष की मृत्यु से संतप्त अपने भतीजों और भाभी माता को गीता ज्ञान देता है हिरण्यकश्यपु। जो जन्मा है उसे मरना है, और फिर मेरे भाई हिरण्याक्ष की तो मृत्यु नहीं हुई है, वीर गति हुई है। आत्मा अजर अमर है, जीवों का मिलना बिछड़ना चलता रहता है। ये कौन कह रहा है? ये हिरण्यकश्यपु कह रहा है। इतना ज्ञानी था हिरण्यकश्यपु। अपने परिजनों को सांत्वना देने के पश्चात हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं अजर अमर हो जाऊं, संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, इतना शक्तिशाली कि कोई मेरे सामने खड़ा भी न हो पाए। उसके लिए तपस्या करने का विचार किया और तपस्या के लिए निकला। तो वहां एक पक्षी बार बार कह रहा था, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ रहे हैं, मैं तो तपस्या करने आया हूं और मेरे उसी दुश्मन का नाम मेरे कानों में पड़ रहा है, ये अपशकुन हो गया है। और वो वहां से, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, और वो पुनः आ गया घर पर। कयादू ने कहा, जी क्या हुआ, आज आप तपस्या के लिए जा रहे थे? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आ गया मैं वैसे ही। बोले क्यों? बोले मैं तपस्या वहां करने लगा और नारायण नारायण का शब्द कर रहा था कोई पक्षी। बोले अच्छा, क्या कर रहा था? बोले नारायण नारायण। मैंने सुना नहीं, एक बार और कहिए, क्या शब्द कर रहा था? बोले नारायण नारायण। भाई नारायण कह दिया ना। अरे आज मेरे कानों में मली आ गई, एक बार फिर कहिए, क्या शब्द सुना आपने? तो हिरण्यकश्यपु ने खींच करके कहा, अरे भाई नारायण 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 नारायण। और उस रात कयाधु ने भगवान के अंश रूप प्रहलाद जी को अपने गर्भ में लिया, और दूसरे दिन सते पे मंदर द्रोण्या तपा परम दारुणं ऊर्ध्वबाहुर्नारायणो
नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। मंदराचल पर्वत पर जाकर के वो पैरों के अंगूठे के ऊपर खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए और ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा। और उसके तपोनल से नदी समुद्र का पानी खोलने लगा, द्वीप पर्वत सहित पृथ्वी डगमगाने लगी, ग्रह तारे टूटने लगे, आठों याम हिरण्यकश्यपु की आवाज त्रिलोकों में गूंजने लगी। ओम नमो ब्रह्मदेवाय, 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 ओम नमो ब्रह्मदेवाय। जब हिरण्यकश्यपु के तप से इंद्रासन हिलने लगा, ब्रह्मलोक तपने लगा, तब फिर देवता लोग जाकर के और ब्रह्मा जी से कहते हैं तेना तत्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययो सुरा धात्रे विज्ञापयामासु देवदेव जगत्पते। ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देवता लोग जाकर के कहते हैं ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा तप कर रहा है, लेकिन हम आपको बता दें वो आपका आसन लेना चाहता है, ब्रह्मा का आसन लेना चाहता है, इसलिए सोच समझ करके वर देना आप। हे युधिष्ठिर, देवताओं का निवेदन सुन करके ब्रह्मा जी भृगु दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ वहां गए जहां हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था। और उस पर वो दम्भ जो होती है ना, बांबी, सांप की बांबी चढ़ गई उसके ऊपर और उस बांबी में से आवाज आ रही है ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे हिरण्यकश्यप उठो, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते तपसि दोषि काश्यप वरदो हमनुप्राप्तो क्रियतामीक्षितो वर। ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बेटा, ऐसी निष्ठा के साथ तप आज तक किसी ने भी नहीं किया, तूने ऐसा तप किया और तब से तूने मुझे बड़ा प्रसन्न किया है, जो भी तू चाहे वो वर मांग ले। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहा तो दीमक से चाटे हुए अस्थि पंजर पर अपने कमंडल से जल छिड़का ब्रह्मा जी ने, और हिरण्यकश्यपु ऐसा हो गया जैसे अभी अभी भवन से आया है, महलों से आया है, तेजोमय शरीर से। और वो कहने आंखें खोलते ही हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा को देखा और ब्रह्मा जी को देख करके कहने लगे धन्य हो गया मैं। कल्पान्ते काल दृष्टेन योऽन्धेन तमसावृतम् अभिव्यक्तम् स्वयं
सौम्यं ज्योतिस्वरोचिका नमः आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यक्तिपीयुषे ओम नमो ब्रह्मदेवाय 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 ओम ब्रह्मदेवाय ओम नमो 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 ब्रह्मदेवाय। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की बड़ी स्तुति की। हे आदि पुरुष, सृष्टि के आदि बीज, ज्ञान विज्ञान की मूर्ति रूप ब्रह्मा जी, प्राण इंद्रिय मनोबुद्धि सबके अधिष्ठात्र आप ही हैं। हे प्रभु, चेतन अचेतन रूप से वरदाताओं में श्रेष्ठ, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो दीजिए। हिरण्यकश्यपु ने वर मांगा, आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी से, मनुष्य हो या पशु हो, देव हो या दैत्य हो या नाग हो, इन सब से मेरी मृत्यु न हो। पहला वर तो ये। दूसरा वर है कि भीतर मरूं न बाहर मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मैं पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, कहीं भी मेरी मृत्यु न हो और कोई भी युद्ध में मेरे सामने खड़ा न रख सके। और इंद्र आदि लोकपालों की जैसी महिमा है वैसी ही मेरी भी महिमा हो। इस प्रकार से वर मांगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये दुर्लभ वर है, लेकिन चूंकि तूने ऐसी तपस्या की है तो ये वर तेरा अधिकार है। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी के वरदान से हिरण्यकश्यप उन्मत्त हो गया और उसने सारी दिशाओं को जीत लिया, सब लोकों को जीत लिया, सबके साथ लोकपालों की पद शक्ति स्वयं ने ही छीन ली और अब स्वर्ग में निवास करने लगा। देव दानव सब उसकी वंदना करते, उसके भय से सभी घबरा गए थे, भगवान की शरण में गए और भगवान की स्तुति की। तब भगवान प्रकट होकर के कहते हैं, तस्यै नमस्तु काष्ठाय यज्ञात्मा हरिरीश्वर यद्गत्वा न निवर्तन्ते शांता सन्यासिनो मला। भगवान की शरण में जो भी जाता है वो कभी लौटता नहीं। हे प्रभु, इस राक्षस ने बड़ा उत्पात मचा रखा है, धरती पर भार बढ़ गया है। हे प्रभु, जब लोकपालों ने इस प्रकार से आराधना की तो भगवान श्री हरि की वाणी सुनाई दी, हे देवताओं डरो नहीं, ये जहां भी हमें जगह मिलती है थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाएं, पीछे जगह नहीं रही है, कृपया थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाएं ताकि पीछे बैठने की जगह मिल जाए। तो भगवान कहते हैं कि दुष्टों का अंत तभी होता है जब यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु
साधुसु धर्मे मयि च विद्वेष सवासो विनाश्यति